कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ में हम इतने खो जाते हैं कि खुद के लिए समय निकालना ही भूल जाते हैं। वही रोज की भागदौड़, जिम्मेदारियां और जिंदगी का शोर, कहीं ना कहीं हमारा मन एक छोटी सी शांति की तलाश करने लगता है। इसीलिए पहाड़ हमें अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि पहाड़ सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एहसास होते हैं जहाँ हवा में सुकून है, रास्तों में कहानियां हैं और हर मोड़ ऐसा लगता है जैसे जिंदगी थोड़ी धीमी हो गई है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां आप सिर्फ घूमने नहीं जाते बल्कि खुद से मिलने जाते हैं। जब शहर का शोर, भागती हुई जिंदगी और रोजमर्रा की थकान मन पर भारी पड़ने लगे, तब पहाड़ों के बीच एक छोटा सा शहर आपको अपने पास बुलाता है। उसका नाम है चकराता। चकराता उत्तराखंड का एक बेहद खूबसूरत और शांत हिल स्टेशन है। आज भी ये उन जगहों में शामिल है जहां भीड़ ने पूरी तरह अपनी दस्तक नहीं दी है। यहाँ की सुबह पक्षियों की आवाजों से शुरू होती है, दिन देवदार और चीड़ के घने जंगलों की खुशबू से गुजरते हैं और शामें बादलों के साथ धीरे धीरे पहाड़ों की गोद में उतर जाती है। अगर आप ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ सिर्फ सुकून हो, शांति हो, ठंडी हवाएं हो और प्रकृति आपके हर कदम के साथ चलती हुई महसूस हो, तो चकराता आपके लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। अगर यहाँ आने की बात करें तो चकराता तक सीधे कोई ट्रेन या फ्लाइट नहीं पहुँचती। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन है, जो चकराता से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। वहीं सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है देहरादून है, जिसकी दूरी लगभग 115 से 120 किलोमीटर है। देहरादून से चकराता तक टैक्सी, प्राइवेट कैब और लोकल बसें आसानी से मिल जाती हैं। सड़क का सफ़र लगभग 3 से 4 घंटे का होता है, लेकिन ये सफ़र खुद अपनी मंजिल जितना खूबसूरत है। रास्ते में ऊंचे ऊंचे देवदार के जंगल, गहरी घाटियां और हर मोड़ पर बदलते हुए नज़ारे बार बार आपको रुककर कैमरे में कैद करने के लिए मजबूर कर देंगे। सड़कों की बात करें तो देहरादून से चकराता तक का मुख्य मार्ग अच्छी स्थिति में है। अधिकांश सड़कें पक्की और चौड़ी हैं। सामान्य कार या बाइक से आराम से यात्रा की जा सकती है। क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, इसीलिए कई जगह तीखे मोड़ और चढ़ाइयाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार पहाड़ों में ड्राइव कर रहे हैं तो दिन के समय और आराम से गाड़ी चलाना बेहतर रहेगा। और एक दिलचस्प बात यह है कि चकराता भारतीय सेना का एक कैंटोनमेंट क्षेत्र भी है, इसीलिए यहाँ का वातावरण बेहद शांत, साफ सुथरा और अनुशासित महसूस होता है। कई सैन्य क्षेत्रों में आम लोगों का प्रवेश सीमित होता है, लेकिन प्रमुख पर्यटन स्थल पर्यटकों के लिए खुले रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस खूबसूरत यात्रा को। हमारी जर्नी शुरू होती है सुबह के 5 बजे दिल्ली से चकराता के लिए। सुबह की ठंडी हवा, खाली सड़कें और दिल में एक नई जगह को देखने का उत्साह, इन्हीं एहसासों के साथ हमने अपनी गाड़ी का रुख पहाड़ों की तरफ कर दिया। जैसे जैसे हम दिल्ली की हलचल से दूर होते गए, वैसे वैसे प्रकृति हमारे करीब आती गई। शहर की ऊंची इमारतों की जगह अब खुले आसमान ने ले ली थी और शोर की जगह पहाड़ों की खामोशी। रास्ते में बदलते हुए नज़ारे इस सफ़र को और भी खूबसूरत बना रहे थे। कहीं हरे भरे खेत, कहीं घुमावदार रास्ते और कहीं शुरू हुए पहाड़ों के वो खूबसूरत रास्ते जिनका हर मोड़ अपने अंदर एक अलग कहानी छुपाए हुए था। और फिर मौसम ने भी हमारा साथ देना शुरू कर दिया। बारिश की छोटी छोटी बूंदें, पहाड़ों से आती ठंडी हवाएं और हर तरफ फैली हरियाली ने इस सफ़र को एक यादगार अनुभव दिया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद हमारा स्वागत कर रही हो। हर बारिश की बूंद के साथ मन और भी शांत होता जा रहा था और खूबसूरत नज़ारों के साथ सफ़र और भी खास बनता जा रहा था। इन्हीं खूबसूरत रास्तों को पार करते हुए हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे अपनी मंजिल चकराता की ओर।
जैसे जैसे हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ये सफर और भी खूबसूरत होता जा रहा था। बारिश की हल्की हल्की बूंदें पहाड़ों को और भी जीवंत बना रही थी। खिड़की से बाहर देखते हुए बस यही महसूस हो रहा था कि हम प्रकृति के और करीब होते जा रहे हैं। शहर की भाग दौड़ पीछे छूट चुकी थी और चारों तरफ बस हरियाली, बादलों से ढके पहाड़ और बारिश की मधुर आवाजें सुनाई दे रही थी। इस पूरे सफर में प्रकृति ने हमारा जिस तरह स्वागत किया, वो अपने आप में बहुत खूबसूरत अनुभव था। कहीं रास्तों के किनारे बहते छोटे छोटे झरने, कहीं जंगलों से बीच गुजरती हुई सड़कें और कहीं बादलों के बीच छुपे हुए पहाड़। हर नज़ारा मन को एक अलग शांति दे रहा था। इन खूबसूरत यादों को अपने साथ समेटते हुए हम धीरे धीरे चक्राता की ओर बढ़ते गए और आखिरकार वो पल आ गया जब हम पहुंच गए चक्राता की खूबसूरत की वादियों में। चक्राता की मेन मार्केट यानी सदर बाजार में पहुंचते ही एक अलग ही पहाड़ी माहौल महसूस हुआ। छोटी छोटी दुकानें, पहाड़ी लोगों की सादगी, रोजमर्रा की जरूरतों का सामान और चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई ये छोटी सी मार्केट अपने आप में बहुत प्यारी लगती है। अगर आप चक्राता घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ आने में आपको रास्तों को लेकर ज्यादा परेशानी नहीं होगी। चक्राता की मार्केट में आपको छोटे छोटे होटल, होम स्टे और खाने पीने की कई छोटी दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ की लोकल मार्केट घूमते हुए आपको पहाड़ों की सादगी और वहाँ के लोगों की खूबसूरत जीवन शैली देखने को मिलेगी। हमने यहाँ की मार्केट और आसपास का थोड़ा अनुभव लेने के बाद अपने स्टे की तरह कदम बढ़ाया। चक्राता से लगभग 6 किलोमीटर आगे उत्तरायण की तरफ जाना चुना। ये एक बहुत बेहद खूबसूरत डेस्टिनेशन रहा। ये बहुत ही खूबसूरत स्टे था जिसके आसपास के वातावरण ने और वादियों ने हमारा मन मोह लिया, क्योंकि हमारा मन था कि हम भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर प्रकृति के करीब रहकर इस खूबसूरत जगह को महसूस कर सकें। और इसी उम्मीद के साथ हम निकल पड़े अपने अगले पड़ाव की तरफ, जहां हमारा इंतजार कर रहा था हमारा खूबसूरत स्टे। आगे होटल, रूम, खाने और उत्तरायण की लोकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। मैंने सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी है। इस जगह पर भी आपको लोकल मार्केट, पेट्रोल पंप और बेहद रोजमर्रा की चीज की दुकानें आसपास मिल जाएंगी, जो आपके सफर को थोड़ा और आसान बना सकती हैं। अपने खूबसूरत स्टे में एक रात बिताने के बाद अगली सुबह हम एक नए अनुभव को महसूस करने के लिए तैयार थे। पहाड़ों की सुबह का अपना अलग ही जादू होता है। जब आंखें खुलती हैं तो सबसे पहले महसूस होती है ठंडी हवा, पक्षियों की आवाजें और चारों तरफ फैली हुई वो शांति जो शहरों की भीड़ में कहीं खो जाती है। कुछ पल इस खूबसूरत माहौल को महसूस करने के बाद हमने अपने सफर की शुरुआत की। आज हमारी मंजिल थी चक्राता की सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत जगहों में से एक, टाइगर फॉल। हमने अपनी गाड़ी ली और निकल पड़े एक ऐसे सफर पर जहां मंजिल से ज्यादा खूबसूरत था उसे पाने का रास्ता। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे पहाड़ों की खूबसूरती और गहरी होती जा रही थी। घने जंगलों के बीच गुजरती हुई सड़कें, ऊंचे ऊंचे पेड़ और बादलों से ढके हुए पहाड़, रास्तों में मिलने वाले छोटे छोटे खूबसूरत नज़ारे। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति हमें अपने और करीब बुला रही है। इन खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए, प्रकृति को महसूस करते हुए आखिरकार हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन, टाइगर फॉल। टाइगर फॉल चक्राता की एक ऐसी जगह है जहां पहुंचते ही आपको प्रकृति की विशालता का एहसास होता है। चारों तरफ घने जंगल, पहाड़ों की हरियाली और बीच में ऊंचाई से गिरता हुआ पानी। ये नज़ारा सच में मन को मंत्रमुग्ध करने वाला होता है। टाइगर फॉल उत्तराखंड के देहरादून जिले के चक्राता क्षेत्र में प्रसिद्ध एक प्राकृतिक झरना है। ये झरना लगभग 312 फीट
यानी करीब 95 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। इतनी ऊंचाई से गिरते हुए पानी की आवाज़ और उसकी खूबसूरती इस जगह को और भी खास बना देती है। कहा जाता है जब पानी इतनी ऊंचाई से गिरता है तो उसकी तेज आवाज़ और गूंज इतनी दूर तक सुनाई देती है जो बाघ की दहाड़ जैसी महसूस होती है। शायद इसी वजह से इसका नाम टाइगर फॉल पड़ा है। लेकिन इस जगह की खूबसूरती सिर्फ इसके झरने तक सीमित नहीं है। यहाँ तक पहुँचने का पूरा अनुभव अपने आप में एक यादगार सफर है। जैसे ही हम टाइगर फॉल के पास पहुंचे, वहाँ का माहौल देखकर मन खुश हो गया। ठंडे झरने के पानी में कोई अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था, कोई इस खूबसूरत पलों को अपने कैमरे में कैद कर रहा था। बच्चों की खुशी, लोगों की हंसी और झरने से गिरते पानी की आवाज़ सब मिलकर इस जगह को और भी जीवंत बना रहे थे। हमने भी इस खूबसूरत जगह को धीरे धीरे एक्सप्लोर किया। कभी झरने के पास जाकर उसकी ठंडी फुहारों को महसूस किया, कभी आसपास की प्राकृतिक सुंदरता को निहारा और कभी बस बैठकर उस पल को महसूस किया। कई बार हमें जिंदगी में ऐसे ही छोटे छोटे पल चाहिए होते हैं जहां हम कुछ देर के लिए अपनी परेशानियों को भूल जाएं और सिर्फ उस पल को जी सकें। टाइगर फॉल सिर्फ घूमने की जगह नहीं बल्कि प्रकृति के साथ जुड़ने का एक खूबसूरत अनुभव रहा। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है कि पहाड़ हमें सिखाते हैं कि जिंदगी को थोड़ा धीमा करके भी जिया जा सकता है। यहाँ की खूबसूरत यादें, कुछ अनमोल पल और प्रकृति की इस अद्भुत खूबसूरती को अपने दिल में बसाने के बाद हमने यहाँ से वापस लौटने का फैसला किया। लेकिन चक्राता की हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आगे भी इस खूबसूरत सफर में कई अनुभव हमारा इंतजार कर रहे थे। चक्राता में एक खूबसूरत जगह है मोइला टॉप, जहां से चारों तरफ पहाड़ों के शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से यहाँ का वातावरण बहुत शांत और मन को सुकून देने वाला होता है। चारों तरफ फैली हरियाली, खुले आसमान और पहाड़ों की खूबसूरती इस जगह को प्रकृति प्रेमियों के लिए खास बना देती है। इसके अलावा हमने चिरमरी पीक की खूबसूरती को भी महसूस किया। चिरमरी पीक चक्राता की उन जगहों में से एक है जहां से खूबसूरत सनसेट का नज़ारा देखने को मिलता है, जहां सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के बीच छिपने लगता है और आसमान अलग अलग रंगों से भर जाता है। वो पल अपने आप बेहद खास बन जाता है। कई बार सफर का मतलब सिर्फ ज्यादा से ज्यादा जगहें देखना नहीं होता, बल्कि इन उस जगहों पर बिताए गए कुछ खूबसूरत पलों को अपने साथ लौट कर लेना भी होता है। और फिर आया हमारी इस खूबसूरत यात्रा का आखिरी पड़ाव। कुछ यादें, कुछ खूबसूरत नज़ारे और पहाड़ों की शांति को अपने दिल में बसाकर हमने चक्राता से वापस दिल्ली की तरफ अपनी वापसी की शुरुआत की। जैसे जैसे गाड़ी पहाड़ों से नीचे उतर रही थी, वैसे वैसे ही खूबसूरत सफर एक याद बनता जा रहा था। पीछे छूट रहे थे वो पहाड़, वो घने जंगल, वो बारिशों की बूंदें, वो रास्ते जिन्होंने इस पूरी यात्रा को खास बना दिया था। लेकिन कुछ सफर ऐसे होते हैं जो खत्म होकर भी खत्म नहीं होते, क्योंकि उसकी खूबसूरत यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। चक्राता ने हमें सिर्फ खूबसूरत नज़ारे नहीं दिए, बल्कि कुछ पल ऐसे दिए जब हम खुद के साथ करीब आ सके, प्रकृति को महसूस कर सके और जिंदगी की भाग दौड़ से थोड़ा शांति का अनुभव कर सके। दिल्ली से चक्राता तक हमारा पूरा रोड ट्रिप लगभग 3 से 20 किलोमीटर के आसपास का रहा। रास्ते में हमें शहर की भीड़ से निकलकर धीरे धीरे पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में प्रवेश करने का मौका मिला। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो लगभग 7 से 8 घंटे का सफर मानकर चल सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों में पहुंचने के बाद रास्ते थोड़े घुमावदार हो जाते हैं। बीच बीच में रुककर खूबसूरत नज़ारे देखने का मन भी करता है, इसीलिए समय थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। हमने इस पूरे सफ़र में रास्ते की खूबसूरती को भी खूब एंजॉय किया। टोल की बात करें तो हमारे रूट में लगभग 3 से 4 मुख्य टोल प्लाजा आए और लगभग 350 रुपये के करीब हमारा टोल टैक्स लगा। हालांकि आप कौन सा रूट लेते हैं
उसके हिसाब से टोल की संख्या और पेमेंट थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। रास्ते में पेट्रोल पंप और खाने पीने की सुविधाएं भी आसानी से मिल जाती हैं। देहरादून, विकासनगर और आसपास के बड़े कस्बों में आपको अच्छे पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट और ज़रूरत का सामान मिल जाएगा। चक्राता पहुंचने के बाद भी यहाँ की रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी है। मुख्य रास्ते चौड़े हैं। अगर आपको हमारा ये चक्राता ट्रैवल व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही खूबसूरत यात्राओं और अनुभवों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए सफ़र, एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ।